देखिए, महबूबा मुफ्ती जो है बड़ी परेशान है। सारी दुनिया हिंदुस्तान की आर्मी की तारीफ कर रही है, लेकिन महबूबा मुफ्ती साहिबा अपना ही कोई पहाड़ा पड़ रही है। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई है। उनके सारे लीडर छोड़ के चले गए, उनके सारे मिनिस्टर उनको छोड़ के चले गए। उससे महबूबा जी को थोड़ा परेशानी है। अब महबूबा जी के मिनिस्टर उनको छोड़ के चले गए, इसमें मेरा या आर्मी का क्या कसूर है जरा बताओ। अपना घर संभालना उनका खुद का काम है। उनका घर हम नहीं ना संभाल सकते, उनको अपनी पार्टी खुद संभालनी है। कि महबूबा मुफ्ती को जो है बीजेपी में शामिल कर लीजिए। क्या महबूबा मुफ्ती अगर बीजेपी में शामिल होना चाहे तो दरवाजे खुले हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं कभी इस प्रकार की राजनीति नहीं करता। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रविंदर रैना जी। इनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का बयान आया है एक बार फिर से इंडियन आर्मी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महबूबा मुफ्ती जो है बड़ी परेशान है। उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, इसलिए उनको हकीकत नजर नहीं आ रही है। सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से हिंदुस्तान की आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन की आर्मी को मार मार के वहां से भगाया। गीदड़ की तरह भागे चीन के आर्मी के जवान, और हिंदुस्तान की आर्मी के जवानों का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। रात के अंधेरे में छिपकर जब चीन ने घुसपैठ की तो भारतीय सेना के जांबाज जवानों ने, उसमें जम्मू कश्मीर राइफल्स के जवान भी हैं, सिख रेजिमेंट के जवान भी हैं, मार मार के चीनियों को वहां से भगाया। सारी दुनिया हिंदुस्तान की आर्मी की तारीफ कर रही है, लेकिन महबूबा मुफ्ती साहिबा अपना ही कोई पहाड़ा पड़ रही है। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई है। उनके सारे लीडर छोड़ के चले गए, उनके सारे मिनिस्टर उनको छोड़ के चले गए। उससे महबूबा जी को थोड़ा परेशानी है। अब महबूबा जी के मिनिस्टर उनको छोड़ के चले गए, इसमें मेरा या आर्मी का क्या कसूर है जरा बताओ। उनको अपना घर संभालना उनका खुद का काम है। उनका घर हम नहीं ना संभाल सकते, उनको अपनी पार्टी खुद संभालनी है। गुस्सा कोई और, दुख कोई और, दर्द कोई और। कभी फारूक साहब की बात करें या फिर उमर अब्दुल्ला की बात करें या हमेशा महबूबा मुफ्ती की बात, इनकी तरफ से विवादित बयान आते हैं, कभी प्रूफ मांगे जाते हैं, सफाइयां मांगी जाती है, क्यों? मैं ये कहता हूं, राजनीति होनी चाहिए, सियासत। हम जब मैदान चुनाव का आता है वो दौर, तो उस चुनाव के मैदान में हम एक दूसरे पर सवाल जवाब करते हैं। लेकिन जब देश की बात आई, आज चीन ने हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की, भारतीय फौज ने उनको मार भगाया, तो ये सब के लिए गर्व की और खुशी की बात है। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी, सबको एक सुर में हो आर्मी के जवानों की तारीफ करनी चाहिए। राणा साहब, एक सवाल रहेगा आपसे। जब भी आप किसी को इंटरव्यू देते हैं तो नीचे लोग कमेंट करते हैं कि महबूबा मुफ्ती को जो है बीजेपी में शामिल कर लीजिए। क्या महबूबा मुफ्ती अगर बीजेपी में शामिल होना चाहे तो दरवाजे खुले हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं कभी इस प्रकार की राजनीति नहीं करता, ब्लेम गेम्स। आपने देखा होगा, मैंने अपने जिंदगी में कभी किसी भी पार्टी के सियासी लीडर के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं की है। पर्सनल अटैक में कभी किसी पर नहीं करता हूं। हम सब इंसान हैं। हाँ, पॉलिटिक्स जो होती है, इट इज बैटल ऑफ आइडियाज, विचारों की लड़ाई होती है। बंदूकें लेके एक दूसरे के पीछे थोड़ी पड़ना होता है जनाब। है तो हम इंसान हैं और एक देश के रहने वाले हिंदुस्तानी हैं, एक देश के नागरिक हैं। इसलिए पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और गरीब, मजदूर, किसान, दीन दुखी, मजलूम, दर्दमंद, उनके हमदर्द बन के काम करने का जज्बा हर सियासी लीडर के दिल में होना चाहिए। और हुब्बल वतनी का जज्बा, देश से मोहब्बत, अपने मुल्क से प्यार, मातृभूमि से प्यार हर शख्स को होना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा। आपने कहा पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिक्स के हिसाब से ही होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि जो पॉलिटिशियंस है उनके बीच में कहीं ना कहीं आम लोग नहीं पिस रहे? देखिए, सियासत के अंदर जो लीडर्स होते हैं, आप किसी भी लीडर के घर में जाओ, कोई तहसीलदार के पास जा रहा है लोगों को लेकर, डीसी के पास, टिपकाम के पास, पुलिस स्टेशंस में, जो राजनेता होते हैं, सियासतदान, लोगों की बेहतरी के लिए होते हैं। लोगों को जो परेशानियां आती हैं उनको दूर करते हैं। अब मेरे ही ऑफिस में देख लीजिए, बाहर
मेला लगा है, अंदर मेला है, इस कमरे में मेला, इस ऑफिस के बाहर ग्राउंड में मेला है। क्योंकि लोग आते हैं, लोगों के मसाइल होते हैं, मसले हम हल करते हैं। हर सियासतदान ये काम करता है। छोटा सा आपको यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा, आपको क्या लगता है कि जो लोग बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते हैं वो क्यों करते हैं? देखिए, उनको उम्मीद है, उनको भी उम्मीद है कि बीजेपी के साथी सहयोगी हमारा सहयोग करेंगे, हमारे मसले हल होंगे। और हम करते हैं, मैं करता हूं। कितने ऐसे मसले हैं जो मैंने लोगों के हल किए हैं, रोज करता हूं, डेली। हर कोई जिसको जानता हूं उसके भी मसले हल करता हूं, जिसको नहीं भी जानता हूं अगर वो भी मेरे ऑफिस में आता है, मैं उन सब के मामले हल करता हूं। तो शुक्रिया बात करेंगे। तो ये था हमारे साथ रविंदर रैना जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का बयान जो है वो इंडियन आर्मी के ऊपर आया है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि महबूबा मुफ्ती जो है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में है। और आप लोगों की क्या राय है आप जरूर साझा कीजिएगा। तब तक बने रहे आप कंट्री में।